नमस्कार। YouTube चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की मेरी उपस्थिति है रेडियो व्याकरण। बच्चों, जैसे व्याकरण शब्द से जो है हम भली भांति परिचित हैं। आज हम जानेंगे कि रेडियो का व्याकरण क्या है। जैसे प्रत्येक भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, उसी तरह जनसंचार के माध्यमों का भी अपना व्याकरण होता है। भाषा का व्याकरण जो है वो लिखित रूप में होता है, परंतु रेडियो का व्याकरण जो है वो लिखित रूप में नहीं होता। प्रत्येक रेडियो प्रसारक व्याकरण संबंधी जानकारियाँ अपने पूर्ववर्ती लोगों को देखकर सुनकर जो है वो प्राप्त करता है। समाचार पत्रों में भी लिखित भाषा का व्याकरण जो है लागू किया जाता है, परंतु इसमें समय अनुसार और सुविधा के अनुसार जो है परिवर्तन कर लिया जाता है। पत्रकारिता में बच्चों 6 ककार होते हैं: क्या, कैसे, कब, क्यों, कहाँ। कौन का होना निश्चित होता है, परंतु इसमें एक और ककार किसने जोड़ना चाहिए, और इसे जो है हम एक उदाहरण से समझते हैं। ड्राइवर की लापरवाही के कारण कल शाम हुई रेल दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री ने कल दिल्ली में कहा कि सरकार भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के उपाय करेगी। अब देखते हैं इस वाक्य में सभी 5 ककारों के साथ किसने अथवा कौन का भी सफल प्रयोग हुआ है, तो इससे जो है हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाए। रेडियो व्याकरण में अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक चिन्ह तथा उद्धरण चिन्ह भी होते हैं। ये सब क्या है हमारे बच्चों? जैसे हम इंग्लिश में कॉमा, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेटरी साइन उनका प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार रेडियो व्याकरण में भी इन सभी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और इन चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं? हम बोल कर जो है इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि रेडियो जो है एक तरह का हमारा क्या है, श्रव्य माध्यम है। तो इसमें सारा कुछ जो है वो बोल कर ही किया जाता है, जिसे दर्शक और श्रोता सुनते हैं। इन चिन्हों के सही प्रयोग से ही एक अच्छा प्रसारक अपनी बात को श्रोता तक ठीक ढंग से पहुंचा सकता है। प्रसारक जो प्रसारण करने वाला है उसे हम कहते हैं प्रसारक। और जब तक जो है हम श्रोता के मर्म तक उसको नहीं पहुंचाएंगे, समझा पाएंगे, तब तक जो है प्रसारक का कोई भी महत्व नहीं होता। इसीलिए इन चिन्हों का जो है सही प्रयोग किया जाना जायज़ है। प्रसारक इन चिन्हों के सहारे ही अपनी बात को स्पष्ट ढंग से कह सकता है और शुद्ध उच्चारण के साथ साथ शब्दों के अंतर, आवाज़ के उतार चढ़ाव से महत्वपूर्ण बातों पर जोर द्वारा श्रोता के सामने उन्हें रेखांकित कर देता है। नियमित अभ्यास, मेहनत से रेडियो व्याकरण में विशेषता प्राप्त की जा सकती है। तो बच्चों, ये था रेडियो व्याकरण का हमने जो है मतलब समझा। अब हम ये जान पाए कि जिस प्रकार हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, उसी तरह रेडियो का भी अपना एक व्याकरण होता है, जिसमें किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। और आशा करती हूँ आप सबको जो है ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।